सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 5 गजानंद माधव मुक्त बोध। क्वेश्चन नंबर 1 टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी भीतर की सलिलता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बदल। उत्तर गर्बीली गरीबी कभी गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उनमें अपनी गरीबी का ग्लानि या हीनता नहीं होती बल्कि गर्व में। दूसरा पॉइंट भीतर की सलिलता कवि के हृदय में बहने वाली कोमल भावनाएं नदी के लहरों के समान हिलोरे लेती रहती हैं। तीसरा पॉइंट बहलाती सहलाती आत्मीयता किसी व्यक्ति के अपनाव के कारण हृदय में मिलने वाली प्रसन्नता अर्थात उनमें उसके मन में अपने प्रिय के लिए गहरी आत्मीयता है। ममता के बादल ममता का अर्थ है अपनावत। कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीम गए हैं। उनका मन अपने प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2 इस कविता में और टिप्पणी योग पद योग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर भी उल्लेख कर उस टिप्पणी करें। उत्तर विचार वैभव मनुष्य वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन संपदा का होना आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने उच्च विचारों से भी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है। बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है। उसके उच्च समृद्धिशाली विचार उसे अन्य लोगों के पृथक बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है। जितना भी उग लेता है भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। भीतर व ऊपर तुम मुस्कराते चाँद जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता है वह चेहरा है। उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए बताइए कि यहाँ चाँद की तरह आत्मा का झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। उत्तर कवि की प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भाव से सदैव घिरे रहने की स्थिति में को उजाले के में रूप चित्रण किया है। इन स्मृतियों से घिरे रहना आनंददायी है। कवि के लिए असहनीय हो गया है क्योंकि आनंद से वे वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है तथा कवि प्रिय के प्रेम से खुद को मुक्त कर आत्मनिर्भर बन कर अपने व्यक्तित्व का विकास कराना चाहते हैं। इसलिए कवि चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं झूम लूँ मैं उसी से नहा लूँ मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशिष्ट आच्छादित रहने की रमणीय यह उछलता अब सही नहीं आता। क्वेश्चन का 4 का 1 है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषता इस्तेमाल किया गया है और उसके विशेषता में क्या अर्थ जुड़ता है। रेखांकित अंशों का ध्यान में रखकर उत्तर दें। यहाँ अंधकार व अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवीय विशेषता इस्तेमाल किया गया है और विशेष के रूप में अंधकार का प्रयोग करने का उसका घनत्व और अधिक बढ़ गया है अर्थात गहन अंधकार छा गया है। 4 का 2 है। कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति का अमावस्या कहा गया है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर
उत्तर दें। उत्तर, कवि स्वयं को प्रेम में स्नेह के उजाले से दूर रखने की स्थिति को अमस्या कहा गया है। प्रिय से अलग एकांकी और निराशापूर्ण स्थिति को अंधकारमय बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में युक्त है? विरवतित को व्यक्ति करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख करें। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। उत्तर, इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति परिवेशिष्ट आच्छादित रहने की रमणीय उस उजाले कवि के प्रियतम की आभा से प्रेम के सुखद भाव को सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले में रूप चित्रण किया गया है। यह उजाला कवि को जीवन के मार्ग को दिखाता है, लेकिन इतना प्रेम उसके लिए असहनीय हो जाता है। कवि 4 का 4, कवि अपने संबंधों जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात की प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। उत्तर, कवि कहता है कि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर और हृदय पर झेलते हुए उस अंधकार से नहा लेना चाहता, ताकि उसके प्रिय की स्मृति उसके हृदय में ना रहे। इस प्रकार कवि वियोग की अंधकार अमस्या में डूब जाना चाहता है। अतिमय मोह की क्या तार का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ भी जरूरी कष्टों को सूचित किए। उत्तर, अतिमय मोह की तार का कारण है, जिसका कारण बच्चों को माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु एक उसके छूते ही कष्ट होता है। उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह की से जुड़ी छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे बेटे को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, सिपाही और परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है, कई बार शिक्षा के एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, डायबिटीज़ जैसे बीमारी में मीठे से दूर रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणा शब्द का प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के प्रसंग याद कीजिए। जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक का कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों को प्रकाश भर गए हैं। उत्तर, प्रेरणा का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इसका जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग, मित्र आदि की प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई में मन उठ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत ही उदाहरण दिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। इस प्रकार मेरे निराश मन में आशा की जोत जुगाई और पुनः नए जोश की पढ़ाई में जुट गया। भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उसके निपटने के लिए क्या आप करते हैं, और कवि के मन में स्थिति को अपने मन स्थिति की तुलना कीजिए। उत्तर, लोग कई तरह की भय का सामना करते हैं, कुछ खोने का डर तो कुछ पाने का डर। मुझे भी
कई बार डर लगता, परीक्षा का भय, अकेलेपन का भय आदि। भय की गृहस्थी व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा कोई नहीं छूता। परीक्षा के भय के निपटने के लिए अपने माता पिता एवं मित्र की सलाह लेता है और अकेलेपन के लिए किताबों का अपना मित्र बना लिया है। भय से लड़ने के लिए आवश्यकता है कि अच्छे बुरे परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।